गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। तो बच्चे, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग जुड़ जाइए। बच्चे, आप सभी को पता है कि अपनी क्लास सुबह 9 बजे होती है। बज चुके हैं सुबह के 9। मैं आ चुका हूं आपके बीच हिंदी पढ़ाने के लिए। चलिए, आप शानदार तरीके से हिंदी की क्लास को भैया एक बार सभी लोग शेयर कर दो। हमारा बच्चे जो ये हम लोग बच्चे सुबह 9 बजे एसएससी जीडी टारगेट बेस्ड बच्चे हम लोग आपको पढ़ाते हैं। बच्चे, सारे क्लास का टाइम टेबल बच्चे लगा हुआ है। हमारा एसएससी जीडी का फ्री में पराक्रम बैच चल रहा है। कौन सा बैच? पराक्रम बैच बेटा, पूरा फ्री बैच है। और इस बैच में आप जुड़कर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो भैया, सुबह 7 बजे मिश्रा सर हैं और इसके बाद 9 बजे मैं आता हूं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। और 11 बजे बच्चे स्ट्रैटेजी के आपको राहुल सर पढ़ाते हैं। और 12 बजे रीजनिंग आपको सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। जीके जीएस 7 बजे आपको राघव सर। और 8 बजे बच्चे अम्बुज सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये सारा टाइम टेबल आपको मैंने बता दिया। आप सभी लोग जुड़िए शानदार तरीके से। आइए बच्चे, हमारा ये बैच लगा हुआ है एसएससी जीडी 2023 का, जिसमें 8,000 प्लस वैकेंसी है। 8,000 प्लस वैकेंसी है। महावीर बैच चल रहा है। तो शानदार तरीके से इस बैच को आप ले लीजिए। देखो, आपको ये बैच दिख रहा होगा 1499। इसमें हमने डिस्काउंट करा दिया है बच्चे। 600 रुपए का जो बैच है, अगर अभी लेते हो तो आपको बेटा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए कुछ नहीं करना आपको भैया, 600 में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, आप हमारा नाम डालते हो। नाम जानते हो भैया? सचान। क्या डालते हो? सचान। सचान 20 जैसे ही आप डालना, आपको बच्चे मिल जाएगा। ठीक है, सचान 20 बच्चे याद रखना, जैसे आप डालते हो आपको मिल जाएगा। आ जाओ, क्लियर है? आ जाओ भैया, ये हमारा बैच चल रहा है, इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हो। आ जाओ सबके सब बच्चे। लिखा है आपके बच्चे, आपका ये बैच मिलेगा कहाँ पर? तो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का एप्लीकेशन है। नंबर आईडी डाल के इसको रजिस्टर कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। मौका है अभी। आप क्या लगाएंगे? सचान 20 कूपन कोड लगा के आप ले लीजिएगा। आइए, आप सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से फटाफट पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। लिखा है आपके सामने एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन लगी हुई है, पढ़िए। लिखा है, लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल जाएंगे। तो लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। आइए, तो शानदार तरीके से आपके सामने बच्चे हमारा क्वेश्चन लगे हुए हैं। आपके सामने वर्तनी है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग, भाई एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी लोग लाइक कर दो। चलिए, प्रियंका हैं, सुधांशु राज हैं, आप सभी लोग बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। कारीगर लिखा हुआ है। कारीगर बेटा आपका सही लिखा हुआ है, बताएं। विकारी लिखा हुआ है। औषधि लिखा हुआ है। सच लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बोले, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आप लोग आंसर दीजिए। कारीगर आपका गलत है, क्लियर है। विकारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकारी ऐसे ही लिखा जाता है। चलो, सच आपका गलत है, सच ऐसे लिखते हैं। औषधि आपका ऐसे लिखा जाता है। औषध नहीं होता है, औषधि होता है। औषधि, क्लियर है। औषधि। कारीगर लिखा हुआ है बच्चे, याद रखना। कारीगर जो लिखा हुआ है वो आपका गलत है। अगले में हो, लिखा है, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सुखांत लिखा हुआ है। सुखदाई लिखा हुआ है। फलदाई या फलक। फलक बोलते हैं बेटा आकाश को, कहते हैं फलक तक चल साथ मेरे। अब बताओ, ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता है? ठीक परिणाम देने वाला जो है उसी को कहते हैं बेटा फलदायी। फल दे रहा है, परिणाम दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज इस साल का पहला तूफान आया, चला, नाचा या उठा। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। सभी के आंसर आ रहे हैं। सर जी ये लगा दीजिए। एक बच्चे कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा बताओ? ध्यान से पढ़ो फटाफट। बहुत बढ़िया। चलिए, गुड मॉर्निंग भैया, आप आंसर करिए।
आज इस साल का पहला तूफान आया। क्या आया? उठा नहीं, आया है बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? आया हो जाएगा। आज इस साल का पहला तूफान आया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज इस साल का पहला तूफान आया। अगले क्वेश्चन में आओ। बच्चे लिखा हुआ है नलिन, किसका पर्यायवाची है? कपड़ा का है, जल का है, नाचा है या स्वर्ग का? आप आंसर दो। नलिन किसका पर्यायवाची है? आप सभी लोग बताएं। कपड़ा को बोलते हैं बेटा वस्त्र, ठीक है, कपड़ा को बोलते हैं वस्त्र। पाटक कहते हैं पाटक। चीर कहा जाता है किसको? चीर। चीर, पाटक, वस्त्र। आभूषण कहते हैं इसी को। कपड़ा को आभूषण भी कहा जाता है, ठीक है। कपड़ा को परिधान भी कहते हैं, परिधान। ये सारे के सारे कपड़ा के पर्यायवाची आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, जल के पर्यायवाची लिख लो। ये जल का पर्यायवाची है। अम्बु भी होता है, अम्बु। वारी होता है, वारी। तोय होता है, तोय। तोय के बाद लिख लो, इसी को सलिल कहते हैं, सलिल। इसी को पानी कहते हैं, पानी। तो ये सब जल के पर्यायवाची हैं। क्लियर है? ये सब जल के पर्यायवाची हैं दोस्तों, आपको मालूम हो गया, जल के पर्यायवाची हैं। बात क्लियर समझ में आ गई? सभी को क्लियर समझ में आ गया? फटाफट आप लोग आंसर करते रहो भाई। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटने का बेटा आपको अर्थ बताना है। आप फटाक से आंसर दीजिए। कांटों पर लौटना का मतलब क्या है? संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटना का मतलब क्या हो जाएगा? आप फटाफट आप लोग आंसर करिए। कांटों पर लौटने का आपको अर्थ बताना है। तो कांटों पर लौटना का मतलब क्या है? कि बच्चे बेचैन होना, बाधा दूर होना, अड़चने पैदा करना। कांटों पर लौटना का मतलब क्या है? संकट में डालना, ठीक है, संकट में डालना। आ जाओ अगले पर। अगले में आओ भैया, अगला क्वेश्चन बताओ। लिखा हुआ है आपके सामने, ये पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। इसका आप ध्यान से बेटा पढ़कर आंसर कर सकते हो। हमने बताया था पैसेज बड़ा सरल होता है, पैसेज बड़ा सरल होता है। अगर चाल होगी तो आप पैसेज पूरे में पूरे आप उड़ा सकते हो। लिखा हुआ है डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। क्या नियमित करना चाहिए? लिखा है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो लिखा है कि सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। तो लिखा हुआ है हृदय को सबल बनाने के लिए, शरीर को सबल बनाने के लिए, परिवार को सबल की, काम को सबल बनाने हमें नियमित क्या करना चाहिए? हमें नियमित क्या करना चाहिए? व्यायाम। बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शरीर हो जाएगा। क्या? शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। तो इस जगह में बच्चे आपका क्या होगा? शरीर। शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित क्या करना चाहिए? हमें नियमित बच्चे व्यायाम करना चाहिए, भाषण करना चाहिए, खाना। बच्चे क्या हो जाएगा? आंसर दो। सोना। तो जल्दी बताओ। तो आप कहोगे गद्यांश को रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे नियमित व्यायाम करना चाहिए। क्या हो जाएगा? खाना करना नहीं चाहिए, खाना के यो मोटे हो जाओगे बाबू। क्या बताओगे? बहुत बढ़िया, लगभग सभी का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग दे भी रहे हैं। बहुत शानदार। अब लग रहा है कि यार आपकी एसएससी जीडी में तैयारी बहुत शानदार है और आप बेहतरीन तरीके से फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हो भाई। अगले में आओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुंदर के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और चाहिए। तो भैया तीन के लिए आपको आंसर देना है। गद्यांश के लिए तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? लिखा है सुंदर के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना चाहिए। तो वेशभूषा के लिए हमें खेलना दौड़ना, कि कार्य के लिए, सुंदर व्यवहार, सुंदर स्वास्थ्य के लिए। बच्चे बताओ क्या हो जाना चाहिए? तो याद रखना, तो आंसर होगा सुंदर कार्य के लिए हमें खेलना दौड़ना कूदना चाहिए।
अगला है आपको गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द बताओ। बच्चे टहलना चाहिए, चलना कूदना और टहलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गीत गाना या रोना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टहलना कूदना और पढ़ना चाहिए। खेलना दौड़ना चलना कूदना और पढ़ना नहीं, यहाँ टहलना हो जाएगा, सब वॉकिंग की बात की गई है। अगले में आओ, अतएव हम सभी को विद्यालय में होने वाले खेलों में भाग लेना चाहिए। जब आप खेलों में भाग लोगे ना, तो आपको सभी को बच्चे खेल कूद में, अपना भारत देश है जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर है, चाह रहा है कि जितने भी खेल हैं उन खेलों में अच्छा प्रदर्शन दिया जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कितना आसान था, पांचों के पांचों आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने बहुत शानदार तरीके से अच्छे से कर लिए। क्या किसी को कोई तकलीफ हुई, किसी को कोई समस्या हुई? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला है, कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? अंगीकार। अंगीकार का क्या होगा? स्वीकार, अधम, उत्तम, आकाम, सुख, सकाम, औन्नत, उन्नत। बताओ कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ध्यान से इसका राइट आंसर दीजिए। कौन सा जोड़ा या कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? अंगीकार स्वीकार होता है क्या? अधम उत्तम होता है, आकाम सकाम, औन्नत उन्नत। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है बताओ? ठीक है, उन्नत का उन्नति होता है ना। क्लियर? चलो, अधम का उत्तम होता है, अधम उत्तम का। क्लियर? चलिए इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर अकाम सकाम नहीं होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बहुत बढ़िया, ईर्षालु। कौन सा सही है ईर्षालु? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताइए ईर्षालु कौन सा सही है। वर्तनी बच्चे बहुत गलत कर देते हो आप सभी लोग। ईर्ष्यालु कौन सा सही है? आप आंसर दें। ईर्ष्यालु होता है या ईर्षालु होता है? जल्दी बताइए, आप सभी को आंसर देना है। ईर्ष्यालु कौन सा सही है? आप लोग आंसर दें फटाफट। एक यहाँ पर बच्चे सेम सेम ऐसे लगा लो। ईर्ष्यालु आपका ए वाला सही है, ए वाला। अगले में आओ भैया, अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट आंसर दीजिए। लिखा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। फटाफट आप देखिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा फटाफट। बेहतरीन तरीके से आप सभी को मजा आ रहा है। चलिए, गर्म पानी बेटा क्या है कि गले को क्या करता है? साफ करता रहता है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं भैया, देख लीजिएगा। ठीक है, वो वीडियो डालना है तुरंत। चलिए, इस चलो भाई फटाफट आंसर दो। देखा, अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब लड़के कैसे शब्द हैं तो आपको पता है। लड़के भैया पुल्लिंग शब्द हैं। लड़के कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाना चाहिए? अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होती नहीं होगा, यहाँ होते हो जाएगा। क्या होते हैं? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शाश्वत का, विनय का, आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यार लाइक कर दो यार, लाइक तो बहुत कम किए हो। लाइक करो सभी लोग, सभी बच्चे एक बार लाइक करो सेशन को। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आइए फटाफट। लिखा है दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, वर्णन किया है हो जाएगा। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का। गलती आपको पहचानना है, आपको किस सेंटेंस में या किस भाग में त्रुटि है आपको आंसर देना है। आंसर दो। वर्णन किया है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का। फटाफट आप लोग आंसर दें। तो आंसर देखो, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को आप अगर पढ़ते तो आपका आंसर आ जाता। देखो पढ़ो, लिखा है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो क्या गलती है?
चलो इसका राइट आंसर दीजिए। दिए गए वाक्य का किस भाग में त्रुटि है, आपको आंसर दे देना है। चलो फटाफट बताइए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी के आंसर आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वर्णन किया गया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का, ठीक है, प्रकृति की बच्चे, कवि ने प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता की शोभा का वर्णन किया है। प्रकृति की सुंदरता का, सुंदर की जगह क्या हो जाएगा, सुंदरता का लिख लो, सुंदरता की शोभा का वर्णन किया है। ये आंसर हो जाना चाहिए सुंदरता इसमें। आओ, आदर और निरादर करना, ये अर्थ किस मुहावरे का है। आदर और निरादर करना, ये अर्थ किस मुहावरे का है। पान पनही खिलना, पान फूल सा, पान पत्ते तथा सीमित होना, पान फूल पर रहना। तो आदर और निरादर करने का बच्चे आपको अर्थ बताना है। फटाफट आप लोग आंसर दें। क्वेश्चन आपके सामने है, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है। आप बच्चे इसका ध्यान से आप आंसर कर सकते हो। आंसर था, देखो यहाँ पर पूछा गया था, दो सेंटेंस आपके सामने, आदर एक सेंटेंस था और एक सेंटेंस आपके सामने था निरादर। आदर और निरादर दोनों एक दूसरे के क्या हैं। आदर का मतलब है किसी का सम्मान करना, निरादर का मतलब क्या है, बेइज्जती करना। क्या, बेइज्जती करना। अब यहीं से पान पनही खिलाना, पान फूल सा, पान पत्ते तक सीमित होना, पान फूल पर रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे आदर निरादर आंसर लगा दोगे। ये मुहावरा आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आंसर दें। पेड़ पर चिड़िया है। अब पेड़ पर चिड़िया, चिड़िया का बेटा स्वभाव है बच्चे, वो क्या करते हैं बताओ। कड़कड़ाती तो है नहीं, बताओ हिन्नाती घोड़ा थोड़ा है कि हिन्ना रही है। चलिए आशीष इसका आंसर दें। फटाफट आप सभी का आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया क्या करती हैं, चहचहाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ पर चिड़िया चहचहाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भाई वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर भी कर दिया करो। आप एसएससी जीडी के लिए हिंदी तैयार कर रहे हो, डेली आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, 2 सेट यानी 40 क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि यार फटाफट आप तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा यूट्यूब पर चल रहा है फ्री में हमारा जो बैच चल रहा है। एक बैच नहीं चल रहा है भाई, आप जाइए हमारे साथ, हमारे बैच में जुड़िए। पूरा फ्री बैच है जिसकी टाइमिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पराक्रम बैच पूरा चल रहा है फ्री में, जहां 7 बजे आपको बच्चे कौन पढ़ा रहा है इस समय, तो 7 बजे करेंट आप राहुल सर से, 9 बजे आप हिंदी पढ़िए, 10 बजे स्टैटिक जीके और 12 बजे बेटा रीजनिंग पढ़िए और 7 बजे राघव सर से जीके जीएस और 8 बजे मैथ। 6 घंटे पूरा कंप्लीट फ्री में चल रहा है। जाओ एक बच्चे सीट पक्की कर लो जाके। ठीक है, और तुम्हारे बहाने जीवन भर रहेंगे, आज ये काम, आज वो काम, आज यहां जाना है, कल वहां जाना है। जिंदगी भर काम के सिवा मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, काम के सिवा मिलेगा कुछ नहीं। आप फटाफट तरीके से आप लोग पढ़ते रहो भाई। चलो, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम हो गया, इसका राइट आंसर आपको मालूम हो गया भैया। चलिए, लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर चिड़िया चहचहाती हैं, इसका राइट आंसर हो गया। लिखा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र, इंद्र का बेटा समानार्थी जहां पर भी आ जाए, समानार्थी का सीधा सा एक ही अर्थ है, समानार्थी का अर्थ है समान अर्थ देने वाले शब्द। इंद्र का पर्यायवाची बताइए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इंद्र का मतलब क्या, भगवान होता है। इंद्र देवराज को कहते हैं या यक्षराज कहा जाता है, भगवान को कहते हैं। तो इंद्र का समानार्थी देवराज, इंद्र कहा नहीं जाता। क्लियर है, यही है किसके, जल के देवता। क्लियर, इंद्र, इंद्राणी इनकी पत्नी को कहते हैं। आ जाओ, जो ना जाना जा गया हो, जहां ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताओ। जो ना जाना गया हो उसको क्या कहते हैं। तो भैया जिसको ना जान सके उसको याद रखना अनजान कहते हैं। ठीक है, अतीत क्या होता है, अतीत जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसी को अतीत या मेहमान कहते हैं। या बताओ तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान बता के आते हैं क्या कि हम भैया आ रहे हैं इतने तारीख को आएंगे। तो अतीत का अर्थ क्या होता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतीत है। ज्ञात का मतलब है
जिसके बारे में आप सबको पता हो, जिसके बारे में आप सब कुछ पता हो वो ज्ञात है। अज्ञात मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो वो क्या है, वो अज्ञात है, वो अज्ञात है। बात क्लियर हो गई। आओ अगले पर, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपको देखना है। लिखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन संस्कृत का नियम है, परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बताओ, परिवर्तन का मतलब है चेंजमेंट या बदलाव, तो परिवर्तन किसका बच्चे नियम है? आप सभी बता दीजिए, सभी बच्चे बता दीजिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। इसका राइट आंसर बता दो। परिवर्तन किसका नियम है? प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है। आपको मालूम हो गया। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? इला हो जाएगा। ठीक है, इसी को धरती कहते हैं, धरित्री। इसी को मेदनी कहते हैं, क्या? मेदनी, मेदनी कहा जाता है। ठीक है, इसी को इला, धरती, मेदनी, इसी को बेटा लिख लो। इसी को कहा जाता है, याद रखना, वसुंधरा, वसुधा। ये सब धरती के ही पर्यायवाची तो हैं। क्लियर है? जगत, संसार, संस्कृत, कल्चर को कहते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन में आइए। अगला है आपके सामने बच्चे रिक्त स्थान वाले शब्द हैं। लिखा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। वह मुझे अनंत काल में नहीं मिला। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, यानी पुरातन काल से, प्राचीन काल से या चिरकाल से। बताओ अनंत काल की जगह क्या हो जाना चाहिए? अनंत काल की जगह बच्चे क्या हो जाना चाहिए? आप इसका आंसर दीजिए। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, इसका राइट आंसर होगा चिरकाल। वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला। आप बता सकते हो। क्लियर है? अगले में आओ, अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा भैया जल्दी से। लिखा हुआ है दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए शब्द होगा। अपराह्न कहलाता है, मध्याह्न कहलाता है, पूर्वाह्न कहलाता है। बताओ दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? आप जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। दोपहर के बाद का समय किस नाम से जाना जाता है? तो दोपहर के बाद का समय जो है वो किस नाम से जाना जाता है? दोपहर के बाद का समय बेटा याद कर लेना, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको क्या कहते हैं? अपराह्न, मध्याह्न, पूर्वाह्न। तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। इसका राइट आंसर है। गोधूल क्या होता है? वह बेला, वह बेला। ऐसे लिखो, वह सायंकालीन बेला, वह सायंकालीन बेला, वह सायंकालीन बेला जब पशु चरकर घर लौट रहे होते हैं, घर लौट रहे होते हैं, लौट रहे होते हैं। क्लियर है? वह सायंकालीन बेला जब पशु चरकर घर लौट रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? गोधूल वेला कहा जाता है। उसी को गोधूल वेला कहते हैं। आप बता सकते हो। तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। चलो भाई अगले में आओ। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। बताओ असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। बताओ यहाँ पर किस पार्ट में सुधार होना चाहिए? बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्या बात है। शेयर करो एक बार, सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। जब क्लास तुमको अच्छा लगा करे ना तो लाइक भी कर दिया करो भाई। चलिए सबके कमेंट आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बताइए असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। तो यहाँ असली भैंस, भैंस भी असली नकली होती है क्या?
भैंस नहीं असली होती है, यहाँ पर क्या होगा, भैंस का असली दूध। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। भैंस का असली दूध मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। देखा है उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उग्र का सरल होता है, सौम्य होता है, प्रखर होता है, कठोर होता है। उग्र का विलोम शब्द बता दीजिए। पूरा फ्री में चल रहा है, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे। 40 प्रश्न आपको करा रहा हूँ एसएससी जीडी की, ठीक है। और आप हिंदी में पूरे ठोंक के चले आओगे। और हिंदी है जो पिछली बार जीडी में जो करे थे वही उन्हीं का हुआ था। उग्र का विलोम शब्द बताओ। उग्र कहते नहीं, उग्रवादी बेटा नेता होते हैं। वो उग्र का बेटा सरल होता है, सौम्य होगा, प्रखर होगा या कठोर। उग्र का विलोम बच्चे हमेशा क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें फटाफट आप लोग। उग्र का विलोम बच्चे याद रखना, उग्र बच्चे इसका राइट आंसर हो जाता है सौम्य। सौम्य का मतलब होता है सरल, सौम्य का मतलब है सरल स्वभाव वाला, ठीक है। आ जाओ। इकाई दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं वाले वाक्य को चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपसे पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, कोई त्रुटि नहीं है। 2 4 3 1 बताओ। यहाँ पर आप सेट करना है, लगाना है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताइए जल्दी से। किस पार्ट में गलती है। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं, कामायनी से ली नहीं है, कामायनी से ली गई हैं। यहाँ पर 3 पार्ट में गलती है, लिख लो। ली है नहीं तो ली गई हैं, लिख लो। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए। आओ, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अद्वितीय, अद्वितीय आपसे पूछा गया, आप आंसर दें। इनमें से अद्वितीय कौन सा सही है। वर्तनी आपको देखना है, आप जल्दी से ध्यान से पढ़ें। लग रहा है आपको कि ये अद्वितीय लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। अद्वितीय लिखा है, गलत है। अद्वितीय लिखा हुआ है आपके सामने, कौन सा सही है बताओ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन होगा तब सही होगा। अद्वितीय, अद्वितीय होता है, अद्वितीय नहीं होता है। क्लियर है, चलो ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे आपसे कवित्री पूछेगा, कवित्री, तो कवित्री नहीं होता है। जैसे अक्सर हम लोग ऐसे लिख देते हैं कवित्री, गलत हो जाएगा। कवित्री ये वाला सही है, ये वाला कि बी वाला, बताओ बताओ। कावित्री नहीं तो गायत्री, तो कवित्री होता है ना, कवयित्री, ये वाला सही है, ये वाला। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार कौन सा सही है बताओ, ए वाला या बी वाला। तो श्रृंगार आप कहोगे सर जी, श्रृंगार आपका ये वाला सही है। श्रृंगार में ये श्रा नहीं बनती है, यानी कौन सा सही है, बी वाला सही है। श्रृंगार ये गलत है। श्रृंगार हो गया। अगला है आपके सामने बच्चे, आपसे पूछा जाएगा उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल आपका ए वाला सही है और एक उज्जवल आपका ये बी वाला सही है। अब बताओ उज्जवल कौन सा सही है। तो आप कहोगे सर जी उज्जवल इसमें भी बी वाला सही है, क्योंकि उज्जवल में दोनों जा आधी बनती है। उज्जवल में दोनों जा कैसी बनती है, आधी बनती हैं भैया जी, ठीक है। उज्जवल में आधी जा बच्चे ऐसे बनती है। ऐसे और मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ, यहां से पूछ लिया जाए बड़ा प्यारा सा भास्कर, आपसे पूछ लिया जाए भास्कर, ये दिया गया है ये ऑप्शन में, और एक भास्कर ये दिया गया है। बताओ कौन सा भास्कर सही है। भास्कर कौन सा सही है, ए वाला या बी वाला, बताइए फटाफट, फटाफट आप लोग बताएं। बहुत बढ़िया, अब लग रहा है तैयारी बहुत अच्छी है आपकी। चलिए फटाक से आप आंसर दें, भास्कर कौन सा सही है। आपको आंसर देना है तो आप कहोगे गुरुदेव भास्कर जो है ये वाला सही हो जाता है, ये गलत है। भास्कर हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आधी सा बनती है, षटकोण वाली नहीं बनती है, सपेरा वाली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आइए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आइए। अब आपके सामने पैसेज दिए गए हैं और पैसेज को ध्यान से पढ़िए और फटाफट इसके आंसर बताइए।
फटाफट इसके आंसर बताइए। पैसेज को ध्यान से पढ़कर आप सभी लोग इसके आंसर कर सकते हो। पैसेज सबसे सरल है। अभी पेट का पेपर हुआ था, कई सारे बच्चे पैसेज में लटक गए। पैसेज यार पहले जब एक बार पढ़ लो, ये पैसेज खुद अपना अर्थ बता देगा। पैसेज अपना खुद अर्थ बताता है। देखो मैं पढ़ता हूँ, आप हमारे साथ पढ़ें, सब आंसर निकल आएंगे। लिखा है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा जिसके लिए उन्हें मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक से बढ़कर होता है। अब आपने पढ़ लिया तो इससे पढ़ने से क्या फायदा मिला? इससे पढ़ने से आपको फायदा मिला कि आखिर किस पर बात की जा रही है। आखिर बेटा किस पर बात की जा रही है, और इसी बात से आप बच्चे पहचान सकते हो। अब देखो इसके आंसर बताओ फटाफट। फटाफट आप लोग इसके आंसर बता दो। बच्चे लिखा हुआ है, गद्यांश के लिए रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? लिखा है, मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला जलचर है, जानवर है, नभचर है, प्राणी है। प्राणी नहीं है, प्राणी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्राणी यहाँ पर आंसर। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर हैं। कल्पना, पारुल कौशल, प्रियंका, आप सभी के आंसर सही हैं। बहुत बढ़िया। क्रिएटर वीडियो, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। चलिए अगले में आओ। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का उसे नहीं होता। तो मानसिक क्लेश की संभावना से ही बहुत सी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का उसे नहीं होता। क्या नहीं होता? आंसर दो। तो भैया हिम्मत नहीं होता, साहस नहीं होता, दुस्साहस या प्रयास नहीं होता। कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का उसे क्या नहीं होता? हिम्मत नहीं होता कि साहस, ठीक है, होने का साहस उसे नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे दुस्साहस। कर्म है ना, कर्मों का दुस्साहस नहीं होता। क्लियर है? यहाँ पर दुस्साहस हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगले में आओ। अगले का बताओ आके भैया जी, अगले क्वेश्चन का बताओ। लिखा है आपके सामने, लिखा है, गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा स्तुति। अब आप पढ़ें, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, स्तुति, अपमान, यश। तो उपहास, निंदा, निंदा के बाद में लिख लो सम्मान, उपहास, निंदा, यश इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझाते हुए। तो निंदा और स्तुति बच्चे एक दूसरे के वो हैं, तो ये तो होगा नहीं। क्या हो जाना चाहिए? तो भैया उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है। ऑप्शन हो जाएगा पी, अपमान। क्लियर है? अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि ये सब निगेटिव अर्थ दे रहे हैं। उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। परोक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे। तो बताओ क्या हो जाना चाहिए? परोक्ष हानि देखते हुए, भीषण हानि देखते हुए, भयंकर हानि देखते हुए, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए। तो आप कहोगे प्रत्यक्ष का मतलब है सामने। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? सामने जो बात डायरेक्ट कही गई हो। ठीक है, प्रत्यक्ष। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अगले में आओ भैया, अगले का बताओ आगे फटाक से। अगला है बच्चे, लिखा है कि कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वो बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक से बढ़कर होता है, शारीरिक अंगों से बढ़कर होता है, शारीरिक अपराध से, अपराधों से बढ़कर होता है, शारीरिक सुखों से मिलकर बढ़कर बड़ा होता है, शारीरिक क्लेशों से। बताओ, तो शारीरिक बेटा ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक से बढ़कर होता है, सुखों से बढ़कर होता है। इसका राइट आंसर। तो इस तरीके पूरे के पूरे आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें, 2 सेट आपने लगा दिए, 2 पैसेज भी करा रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन होते रहे। ठीक है, आपके क्वेश्चन होते रहें। आपको बता देना है
बच्चे रजनीचर, रजनीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? रजनीचर किसका पर्यायवाची शब्द है, बताओ। रजनीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? रजनीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भाई आंसर कर देना। रजनीचर निम्न में किसका पर्यायवाची शब्द है? कमेंट बॉक्स में भाई मेरे आंसर कर देना, ठीक है। रजनीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना। क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताना, क्लास कैसी लगी आपको ये भी बताना है, ठीक है। चलो सभी लोग 9 बजे जुड़ेंगे, बेहतरीन तरीके से एक एक चीजें क्लियर होती गई। आओ अगले क्वेश्चन में आओ। भाई आप सभी लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, जाइए इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो बैच चल रहा है महावीर बैच, यार 600 रुपए में नौकरी मिल रही है, उससे भी सस्ता है, 600 से भी बच्चे आपको सस्ता मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, सचान20 कूपन कोड लगा दो, SACHAN20, सचान20 जैसे कूपन कोड लगाते हो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जुड़ जाएंगे। सचान20 कूपन कोड लगा के आप ले लीजिएगा और शानदार तरीके से एक एक चीजें क्लियर कर लो। भाई उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक बहुत शानदार लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए तो शांति के साथ एक एक चीजें आपकी हो गई क्लियर। तो भैया आप सभी लोग फटाफट बच्चे एक बार मुझे बता दो कि ये वाला बैच मिलेगा कहाँ, ये भी बता दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं। तो भैया ये बैच मिलेगा हमारा, जब आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर में फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन को बच्चे आप सर्च करना, और जैसे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन को आप सर्च करोगे तो हमारा इस तरीके से लोगो आ जाएगा बन के, और इसको आप डाउनलोड कर लेना, एक नंबर से आप उसको रजिस्टर कर लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। तो तमाम जानकारी यहाँ से बच्चे हमारी टीम बैठ के आपको सब कुछ बता देगी। जाइए ले लो, मौके बार बार नहीं आते हैं बच्चे, और सभी लोग बच्चे आप शानदार तरीके से एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो क्लास आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करो, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते आप लोगों के लिए, चाहे जो तीज हो या त्योहार। हमारे लिए तो तीज और त्योहार तभी होगा जब हमारे घर में एक सरकारी नौकरी होगी, जब हमारे घर में एक सरकारी नौकरी होगी तो तब तक कोई तीज कोई त्योहार नहीं। बस आप लगे रहो, डटकर मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए मिलते हैं बच्चा कल, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो, और फटाफट बच्चे आप सभी लोग पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। क्लास आप सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे सीखे होंगे। तो आप सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।